1983 में ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसा इंडिकेटर आया जिसके आने के बाद लोगों का चार्ट को देखने का नजरिया ही बदल गया हमेशा के लिए। अब तक लोग प्राइस एक्शन एंड मोमेंटम ही देखते थे, पर इस इंडिकेटर के आने के बाद पहली बार ट्रेडर्स ने वोलेटिलिटी देखना शुरू कर दिया। जिस जिस ट्रेडर ने इस इंडिकेटर के साथ में स्ट्रैटेजी बना करके डिसिप्लिन के साथ में फॉलो किया, वो हर ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। तो वो इंडिकेटर का नाम है बोलिंजर बैंड, जिसे जॉन बोलिंजर ने इन्वेंट किया था और उस दुनिया को दिया था ट्रेड करने के लिए। और आज हम उसी इंडिकेटर को डीप में समझने वाले हैं और उस पे स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, सो दैट आप स्विंग ट्रेडिंग के साथ एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी ट्रेड कर पाओ एंड एक रेगुलर बेसिस पे पैसा बनाओ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Awesome. So, what is Bollinger Band? Bollinger Band है क्या? It's looks like this, जहां पे तीन बैंड होती है, अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। इसको मैं और आसान भाषा में अगर कहूं, इसको आप जूम इन करोगे तो आपको एक चीज दिखेगा। आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो 95% ऑफ द टाइम मार्केट बैंड्स के अंदर है और सिर्फ 5% ऑफ द टाइम मार्केट बैंड के बाहर जा रहा है। इट्स लाइक अ ह्यूमन हाइट। आज इंडिया में एवरेज हाइट कितनी है? आप कहोगे सिद्धार्थ, मेल की अगर हाइट देखे तो शायद 5.5 पौने 6 फीट के आसपास 95% मेल आ जाएंगे। एंड देन 5% में आएगा कोई शायद 5 फुट का होगा या फिर 6.25 6.5 फीट का होगा। फीमेल की अगर हाइट देखोगे तो 5 5.25 के आसपास 95% आ जाएंगे। एंड देन उससे जो छोटे होंगे या फिर 6 फीट के होंगे, दैट इज बेसिकली 5%। इसी तरीके से मार्केट को भी एक स्ट्रक्चर दिया गया बोलिंजर बैंड के साथ में, या तो आप ये कह सकते हो कि मार्केट के स्ट्रक्चर में बोलिंजर बैंड को बिठाया गया ताकि हम पता कर पाए कि हाई वोलेटिलिटी कब है एंड लो वोलेटिलिटी कब है, कौन सा वो 5% ऑफ द मार्केट है एंड कौन सा वो 95% ऑफ द मार्केट है। इसलिए वहां से बोलिंजर बैंड आया। देन जो बोलिंजर बैंड की जो सेटिंग्स होती है वो डिफॉल्ट 22 होती है। एंड हम आज जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सीखेंगे उसमें भी हम यही सेटिंग्स यूज करने वाले हैं, विच इज 20 एंड 2। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, 22 का बात नहीं हो रहा है। उदय सुनो, सो करके वीडियो देखोगे तो 22 ही सुनाई देगा। फिर बैठ करके वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, नोटबुक। लाख रुपए की वीडियो है ये। कोर्सेज, सेमिनार, वर्कशॉप जो करते हैं हम, ये वैसा है। सो उदय, बैठ करके वीडियो देखने का। ऑसम। सो 20 का जो लेंथ होगा एंड 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू में सेटिंग्स भी दिख रही होगी। सो एग्जैक्ट यही इसी तरीके से हमें यूज करना है। सो व्हाट इज पर्पस ऑफ बोलिंजर बैंड? इट्स वेरी सिंपल। आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन दिखाना। अगर आप ये चार्ट पे देखोगे, आपको बड़े आसानी से और क्लियरली दिख रहा है बोलिंजर बैंड की मदद से कि मार्केट कहां पे साइडवेज है एंड कहां पे एक्सपांशन में है, कहां पे कॉन्ट्रैक्शन में है, कहां पे एक्सपांशन में है। इसी चार्ट से मैं अगर बोलिंजर बैंड हटा दूं, नाउ दैट बिकम्स बिट डिफिकल्ट। अगर आप अभी चार्ट देखोगे बिना बोलिंजर बैंड के तो उतना आसान नहीं है आइडेंटिफाई करना एक्यूरेटली हर बार। बट वहीं पे अगर सिर्फ एक बैंड ऐड कर देता हूं, अपर बैंड एंड लोअर बैंड, तो ये दो बैंड के मदद से विजुअली जान पाना कि मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है या लो वोलेटिलिटी है बहुत आसान हो जाता है। एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना, आइडेंटिफाई करना, मार्केट को आइडेंटिफाई करना, लोकेशन को आइडेंटिफाई करना बिकम्स वेरी सिंपल। एंड देन बोलिंजर बैंड में और एक जो खूबसूरती है या जो बहुत ही खास बात है वो है उसकी अडेप्टेबिलिटी। मार्केट के हिसाब से अपने आप खुद को अडेप्ट कर लेती है। जब मार्केट इस तरीके से साइडवेज चल रही है तो बोलिंजर बैंड उसी फॉर्म में बैठ जाती है। मार्केट जब एक्सट्रीम स्क्वीज बनाता है तो बोलिंजर बैंड उस फॉर्म में चले जाता है। मार्केट जब एक्सट्रीम एक्सपांशन, लाइक ब्लास्ट एक्सपांशन होता है तो बोलिंजर बैंड वो फॉर्म में आ जाता है।
आप देखोगे तो हर बार जब जब मार्केट ने अपना अलग अलग फॉर्म बदला, रूप बदला, चेहरा बदला, तब तब बोलिंजर बैंड उसके साथ में अडेप्ट हो करके मूव हो गई। सो अगर हम सिर्फ अगर बोलिंजर बैंड पढ़ पाए, वाई बोलिंजर बैंड, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। सो अगर हम सिर्फ बोलिंजर बैंड पढ़ पाए तो ये सारी चीजें हम एनालाइज कर सकते हैं सिर्फ एक टूल के मदद से। जैसे कि सबसे पहले वॉलेटिलिटी मेजर करना, हाई वॉलेटिलिटी, एक्सट्रीम हाई वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी एंड एक्सट्रीम लो वॉलेटिलिटी। देन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ऑब्वियसली हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो यहां पर भी मूविंग एवरेज है, यहां पे 20 मूविंग एवरेज है, बट दैट्स ओके। बेसिकली यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड वेरी इजीली, बट स्टिल एक ही इंडिकेटर लगा करके पता चल सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट साइडवेज में है या मार्केट हाई वॉलेटिलिटी में है इन अ साइडवेज, विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज। ऑल्सो विद दैट मार्केट में हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की कंडीशन भी पता चलती है सिर्फ इस इंडिकेटर के थ्रू, जो हम स्ट्रैटेजी बेसिकली आज सीखने वाले हैं कि मार्केट कब ओवरबॉट हो गया, मार्केट कब ओवरसोल्ड हो गया। स्पेशली जो मेरा फेवरेट है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है वो टाइम पे हमें बेस्ट ओवरसोल्ड लोकेशंस ढूंढने होते हैं, एंड मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है वो टाइम पे हमें बेस्ट ओवरबॉट लोकेशंस ढूंढने होते हैं। सो बोलिंजर बैंड कैन बी अ मास्टर टूल इन दैट। देन बहुत ही आसानी से प्राइस टारगेट भी आप निकाल सकते हो कि मार्केट कहां तक जाएगा। मार्केट अगर ये सपोर्ट एरिया में है देन अपर बैंड इज अ टारगेट, मार्केट अगर ये रेंज में चल रहा है देन लोअर बैंड इज योर टारगेट। सम टाइम सुपर अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल मूड में है, मे बी अ मिड बैंड ऑल्सो कैन बी योर टारगेट। सो टारगेट के लिए, बुकिंग के लिए कैन बी अ गुड स्ट्रैटेजी। ऑल्सो एंट्री के लिए कि यार एंटर किस भाव पे करना है, अगेन बोलिंजर बैंड कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन इट। आज तो मस्त इंग्लिश बोला मैं, हाँ, ऑसम। देन इट कैन बी ऑल्सो यूज एज ए कंफर्मेशन टूल के भाई मेन टूल मेरा आरएसआई है या मेन टूल मेरा प्राइस एक्शन है, बट इट कैन बी अ सेकेंड लेयर ऑफ कंफर्मेशन कि यार दिस इज अ गुड ट्रेड। वो जो कन्विक्शन है बुलिंजर बैंड को, उस कन्विक्शन के लिए भी यूज करा जा सकता है। देन ऑल्सो बुलिंजर बैंड को जो 20 and 2 का जो सेटिंग था उसको कस्टमाइज भी करा जा सकता है। 20 की जगह पे आप 10 कर सकते हो, 2 के जगह पे आप 1.8 कर सकते हो। सो अब ये ऐसा कुछ दिखेगा। सो कस्टमाइजेशन करके एक अपना कुछ थॉट प्रोसेस या स्ट्रैटेजी को यूज करा जा सकता है। एंड ऑल्सो विथ सेइंग दैट इट्स अ वेरी वर्सटाइल ऑन टाइम फ्रेम ऑल्सो। आप मल्टी टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर सकते हो सेम स्ट्रैटेजी को, बट एज ऑफ नाउ विल स्टिक टू द डेली वन। चलो awesome। तो अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे कि सिद्धार्थ बाय करना कहाँ है, बेचना कहाँ है। बहुत ही आसान है। मुझे बताओ, आप अगर किसी को देखो जो अपने घर में से जस्ट बाहर निकला है और उसने पहला कदम घर के बाहर रखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगला कदम या अगले 5 कदम कहां पे होंगे? आप कहोगे ऑब्वियसली सिद्धार्थ अगर पहला कदम घर के बाहर पड़ा है तो अगले 5 कदम बाहर ही होंगे। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपने किसी क्रिकेटर को देखा, वो विकेट गिरी, विकेट गिरने के बाद में वो आ रहा था और उसने पहला कदम बॉर्डर या बाउंड्री के अंदर रखा, ग्राउंड में। आपको क्या लगता है अगले 5 कदम वो कहां लेगा, ग्राउंड के अंदर या वापस पेविलियन के साइड? क्योंकि ऑब्वियसली सिद्धार्थ अगले 5 कदम वो ग्राउंड के अंदर लेगा। एग्जैक्टली exactly वही स्ट्रैटेजी है बोलिंजर बैन आउटसाइड इनसाइड, जहां पे ये पहले हम लाइन चार्ट पे समझते हैं एंड उसके बाद में हम कैंडलस्टिक की तरफ जाएंगे। जहां पे मार्केट पहले नीचे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, उसने एक बॉटम बनाया विच वाज आउटसाइड द लोअर बोलिंजर बैंड। देन मार्केट ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, एंड नीचे जा करके जो दूसरा स्टेप बनाता है, कदम बनाता है, वो बनाता है इनसाइड द बुलिंजर बैंड। वहां पे एक बुलिश कैंडल बनता है, बैंग, दैट्स योर बाय above the high, stop loss below the low, 1:2, 1:3 can be your target। फिर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, एंड वो जो नेकलाइन बना था उसके
ऊपर जब मार्केट जाता है, bang, that can be also your buy above the high, stop loss below the low, and 1:2, 1:3 can be the target. ये दो एंट्रीज आपको मिल सकती है, एक राइट एट द बॉटम एंड सेकंड विथ अ कंफर्मेशन ऑन द ब्रेकआउट ऑफ नेकलाइन, एंड देन 1:2, 1:3 टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। बहुत आसान है, फिर से बताता हूं मैं ये बार कैंडल स्टिक चार्ट के एग्जाम्पल से। मार्केट नीचे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, एक बॉटम बना विच वॉज आउटसाइड द बैंड। बैंड के देखो प्राइस यहां पे बाहर है, कैन यू सी दैट प्राइस इज आउट ऑफ द बैंड, यस नो। देन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, एंड अब की बार इट्स इनसाइड द बैंड, बुलिश कैंडल, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। मार्केट ऊपर जाता है, नेकलाइन क्रॉस करता है, this can be also your buy above the high, stop loss below the low, and 1:2, 1:3 can be the target. एंड यही चीज अगर शॉर्ट साइड में हो तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। मार्केट ऊपर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, पहले आउटसाइड द बैंड बना, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, देन फिर ऊपर गया, बट दिस टाइम इट्स इनसाइड, एंड देन बेरिश कैंडल बनता है, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, 1:2, 1:3 टारगेट। एंड ऑल्सो अगर नेकलाइन ब्रेक होता है तो वहां पे फिर से एंट्री करा जा सकता था, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, एंड 1:2, 1:3 कैन बी द टारगेट। चलो कुछ चार्ट्स पे जाते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। जब आप बोलिंजर बैंड ऐड करते हो, कुछ इस तरीके का आपको डिफॉल्ट सेटिंग में दिखेगा, पर मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करनी है, एंड मैं क्या करूंगा, मैं मिडल बैंड हटा दूंगा। आई डोंट वांट मिडल बैंड फॉर दिस स्ट्रैटेजी, आई विल रिमूव द मिडल बैंड जो यहाँ पे फर्स्ट बेसिस करके लिखा हुआ है। इसके बाद में ये जो बैकग्राउंड है, इसे भी मैं थोड़ा सा हटा सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट अ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की मुझे जरूरत नहीं है। मैं लाइंस को थिक कर दूंगा जो मेरे पास डिफॉल्ट में है, ग्रीन एंड रेड, एंड दैट्स इट। एंड ऑल्सो आई कैन मेक इट ब्लैक, वो मुझे पर्सनली जब मैं देखता हूं तो मुझे ब्लैक अपर लाइन एंड लोअर लाइन ज्यादा पसंद है, सो आई स्टिक विद दैट। ऑसम, सो दैट्स अ निफ्टी चार्ट। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो पहले मार्केट नीचे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आउटसाइड द बैंड बॉटम बना, देन मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड सेकेंड टाइम इट वाज इनसाइड द बैंड, एंड देन जहां पे बुलिश कैंडल है, यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, बिलो द लो क्या होता है, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2, 1:3 टारगेट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट आपको इनसाइड आउटसाइड इस तरीके के अलग अलग वेरिएंट्स में मिलेंगे या वेरिएशंस में मिलेंगे। कहीं पे एग्जैक्ट बाजू बाजू में होगा इनसाइड एंड आउटसाइड विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं पे नीचे होगा जो इनसाइड द बैंड बनेगा वो, एंड कहीं पे ऊपर होगा इनसाइड द बैंड बनेगा वो। तो लेग की जो पोजीशन है, इट कैन बी सिमिलर, इट कैन बी लोअर, एंड इट कैन बी हायर। ये तीनों फ्रेम्स आपको मिल सकती है जब आप एक्चुअल मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तब, एंड दैट्स आई थिंक सो एब्सोल्युटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। अब जो W है, बेसिकली इट्स अ W, वन लेग इज आउटसाइड, वन लेग इज इनसाइड। सो जो W है, इसका जो नेकलाइन है, sometime it can be very small W like this, and also sometime it can be a big W like this। दोनों वेरिएशंस मिल सकते हैं, यू नीड टू फिगर इट आउट कि विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू। जो प्रदीप है मेरा भाई, उसको छोटे W ज्यादा पसंद है, एंड आई एम कंफर्टेबल विद बोथ द W's, या। सो बेसिकली इनसाइड एंड आउटसाइड में इस टाइप के अलग अलग वेरिएशन मिल सकते हैं, स्विंग हाइज एंड लोज में भी, एंड W's में भी। देन उसके बाद में और एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो, फर्स्ट लेग आउटसाइड द बैंड, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे आकर के एक बुलिश कैंडल बना, बो 1:2, 1:3 टारगेट। सिंपल है, बट प्रैक्टिस की जरूरत है, या। और अगर आगे जा करके देखेंगे, see this is beautiful classic bottom of 2016। Market was in a big downtrend from the top of this मोटा मोटी 9,100 to the bottom of 6,900। उतना बड़ा रैली होने के बाद में मार्केट आउटसाइड द बैंड बनाता है विथ अ हैमर, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, दिस टाइम अगेन हैमर बट इनसाइड द बैंड। जब ये होता है, नेक्स्ट कैंडल, लाइक हैमर इटसेल्फ इज अ बुलिश कैंडल, तो उसके ऊपर ही
ट्रेड हो सकता था, बाय हो सकता था, एंड देन एज यू कैन सी मार्केट जस्ट शॉट अप। चलो एक शॉर्ट का ट्रेड भी बता देता हूं मैं आपको। सो इफ यू सी दिस, फर्स्ट इट वाज आउटसाइड द बैंड, देन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, दिस टाइम इट वाज इनसाइड द बैंड बट हॉरिजॉन्टल टॉप है, एंड देन बो, या सो इतने भी छोटे मिलेंगे। अगेन इट्स अ इंडिविजुअल कॉल के, कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये तो किताब के हिसाब से बिल्कुल गलत है। जी हाँ, बिल्कुल किताब के हिसाब से शायद हो सकता है गलत, लेकिन मार्केट के हिसाब से ये गलत नहीं था। ऑसम। देन ये आप और एक टॉप देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे आउटसाइड द बैंड टॉप बनाया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, एंड दिस टाइम इट वाज बिट लोअर स्विंग बट वर्कड अगेन फैंटास्टिक ऑन अ शॉर्ट साइड। देन फिर लेट्स सी फ्यू स्टॉक्स। सी दिस, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आउटसाइड द बैंड बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, बट दिस टाइम इट वाज इनसाइड द बैंड, बुलिश कैंडल, 1:2, 1:3 टारगेट, एंड बो। सी दिस, यहां पे मार्केट नीचे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आउटसाइड द बैंड बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, बट दिस टाइम इट वाज इनसाइड द बैंड, बुलिश कैंडल, 1:2, 1:3 टारगेट, एंड बो। सी दिस, यहां पे मार्केट नीचे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आउटसाइड द बैंड बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, बट दिस टाइम इट वाज इनसाइड द बैंड, बुलिश कैंडल, 1:2, 1:3 टारगेट, एंड स्टॉप लॉस, टारगेट अचीव नहीं हुआ। चलो ऑल्सो कुछ शॉर्ट साइड के एग्जांपल देखते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, आउटसाइड द बैंड बना, थोड़ा मार्केट नीचे आया, देन अगेन इट वेंट अप, सेम टॉप, बेरिश कैंडल बना, इनसाइड द बैंड, short below the low, stop loss above the high, and boom, 1:2, 1:3 target। मार्केट ऊपर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, आउटसाइड द बैंड बना, थोड़ा मार्केट नीचे आया, देन अगेन इट वेंट अप, सेम टॉप, बेरिश कैंडल बना, इनसाइड द बैंड, short below the low, stop loss above the high, and boom, 1:2, 1:3 target। मार्केट ऊपर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, आउटसाइड द बैंड बना, थोड़ा मार्केट नीचे आया, देन अगेन इट वेंट अप, सेम टॉप, बेरिश कैंडल बना, इनसाइड द बैंड, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, एंड स्टॉप लॉस, टारगेट अचीव नहीं हुआ। सो ऑब्वियसली सारे ट्रेड्स के टारगेट अचीव नहीं होंगे, देयर विल बी स्टॉप लॉसेस, एंड इसीलिए हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं करने के लिए, एंड इसीलिए हम रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं। ऑसम। तो अब ये स्ट्रैटेजी में दो चीजें जो आपको याद रखनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली, रिस्क मैनेज करना। इट्स समथिंग, नॉट समथिंग विच इज क्रेजी, 100 टका वर्क करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, नॉट पॉसिबल। आपको रिस्क मैनेज करना है एंड यूज 21 ट्रेड ट्रायल रूल, उसके बिना काम नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट से याद आया दैट अगर आपने अभी तक UFWP अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है, देन आई हाईली रिकमेंड यू टू डू इट दिस टाइम। अभी आप एनरोल करोगे, देन यू आर गोना गेट ऐप जिसके अंदर 100 से ज्यादा वीडियोस होंगे, एंड जब आप ये सारी चीजें देख लोगे, देन हम लोग साल में 2 या 3 ही इवेंट करते हैं, तो जो नेक्स्ट इवेंट होगा वहां पे आपको इनवाइट करा जाएगा टू अटेंड अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम लाइव इवेंट जो हमारा होता है वो। सो इट्स लाइक 100+ वीडियोस इन ऐप प्लस 2 फुल डे इवेंट। इसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, आसान भाषा में, एग्जाम्स देते हैं उसके ऊपर, स्टॉक मार्केट बेसिक, टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स, साइकोलॉजी, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, जर्नलिंग एंड माइंडसेट, ये सारी चीजें ऐप में कवर हो जाती है। फिर जब आप 2 दिन के लिए इवेंट के लिए आते हो, तो वहां पे हम सिखाते हैं किस तरीके से मंथ एंड में 2 घंटे काम करके, वीकेंड में 15 मिनट दे करके आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है इन अल्टीमेट वे, किस तरीके से गोल्ड में ट्रेड करा जा सकता है सही टाइम पे, कमोडिटीज में ट्रेड करा जा सकता है सही टाइम पे, माइंडसेट क्या होता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का, एंड और भी बहुत कुछ।
ये आज तक 50,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं एंड 52 देशों से ज्यादा लोग आज तक बैठ चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। सो अगर अब अभी तक अगर आपने नहीं किया एनरोल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, रजिस्टर राइट नाउ। और इसका जो प्राइस है वो आपके एक स्टॉप लॉस का है। एक गलती करोगे ना तो इतना पैसा जाने वाला है जितना फीस है। सो मेक श्योर यू डू इट राइट नाउ सो योर फ्यूचर इन स्टॉक मार्केट कैन चेंज। बाकी दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्ट्रैटेजी के अंदर वो है डिसिप्लिन। इसको एक कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ ट्रेड करना एंड ढूंढना दैट व्हाट सूट्स यू, व्हाट टाइप ऑफ डबल टॉप सूट्स यू, व्हाट टाइप ऑफ इनसाइड आउटसाइड सूट्स यू, व्हाट टाइप ऑफ वोलेटिलिटी सूट्स यू, व्हाट टाइप ऑफ स्विंग सूट्स यू एंड और भी बहुत कुछ। तो आप डिसिप्लिन रखोगे तो ही आप ये सारी चीजें फिगर आउट कर पाओगे, उसके बिना नहीं हो पाएगा। बाकी आई विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे 9 PM। टिल दैट टाइम be disciplined because discipline is one of the most important things to make money in stock.